वसीला से कादर मुतली खुदा अपने लोगों में से हर एक को चुना और अपने कलाम के वसीला आज नई कुव्वत, नया जोर और नई जिंदगी और जिंदगी की तमाम चीजें नया बना देना यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस के वसीला से आज हम सीखेंगे नई शुरू यानी नए आगाज की खुशी, नए आगाज की खुशी या नए आगाज का जो जोश है, एक्साइटमेंट है, यकीनन हमारी जिंदगी में वो ज़ाहिर होगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। सो कलाम मुक़द्दस के वसीला देखिए जिनके पास बाइबल्स हैं, हम पहला तवारीख उसका चौथा बाब, पहला तवारीख उसका चौथा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, 9वीं और 10वीं आयत देखेंगे। पहला तवारीख उसका चौथा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत लिखा है, और याबीस अपने भाइयों से मौजूद था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, हाँ तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आज रात जो कुछ आप मांगेंगे खुदावंद आपको भी बख्शेगा। मैंने कहा खुदावंद आप जो दरख्वास्त आज रात करेंगे खुदावंद उसको पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए इस साल के आगाज ही में जो एक्साइटमेंट इस आगाज की, इस शुरू की हमारी जिंदगी में है, याद रखिए वो एक्चुअली ये है कि हम पिछले साल की तरह नाकामियों के रास्ते पर ना चलें, पिछले साल की तरह हम शिकस्त खाते खाते थक ना जाएं, पिछले साल की तरह हमारी जिंदगी बीमारी और कमजोरी में गुजर ना जाए, पिछले साल की तरह अब हमारी जिंदगी में मसले मसाइल पैदा ना हो। यही नया आगाज है और इसी की हम खुशी मनाते हैं कि अब हमारी जिंदगी में पिछले साल की तरह ना कोई नाकामी होगी, ना परेशानी, ना तकलीफ, ना दुख, ना बीमारी, ना कमजोरी, ना कोई ऐसी शिकस्त, बल्कि अब आपकी जिंदगी में फतह होगी। ये साल आपकी फतह का साल होगा। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में इसी साल के आगाज ही से बरकतों को बरसाना शुरू करेगा और आप देखेंगे कि सारा साल, जब तक ये साल का इख्तिताम नहीं होगा आपकी बरकत का इख्तिताम नहीं होगा। मैंने कहा आपकी बरकतें खत्म नहीं होंगी, आप बरकत पर बरकत पाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और खुदावंद आपकी तमाम बरकत को बढ़ाएगा जिस तरह उसने याबीस की बरकत को बढ़ाया यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। ये याबीस जिसका जिक्र हमने कलाम मुक़द्दस में से सुना है, एक ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी गमों से भरी हुई थी। अगर आप देखें तो वहां इवन ये लिखा है कि उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा ही इसलिए था कि उसने कहा कि मैंने इसको गम के साथ जन्म दिया। वो बहुत गम में थे, परेशानियों में थे, दुखों में थे, तकलीफों में थे, लेकिन याबीस ने कहा, अगर आपने गौर से सुना है मैं आपके लिए दोबारा ये आयत दोहराना चाहता हूँ। 9वीं आयत में लिखा है, और याबीस अपने भाइयों से मौजूद था और उसकी माँ ने उसका नाम याबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, हाँ तू मुझे वाकई बरकत दे
उसने बरकत के लिए दुआ की, वाकई बरकत दे, सिर्फ नाम की बरकत नहीं बल्कि जेन्युइन बरकत दे, मुझे तू वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए। उसने कहा कि खुदा तू मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए। ये उसकी दुआ है, तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, यानी अब गम मेरे नजदीक ना आने पाए, अब कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश मेरे पास ना आए। और लिखा है और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। हालेलुया। आप आज रात मांगेंगे, खुदावंद आपको भी बख्शेगा। मैंने कहा खुदावंद आपको शादमान करेगा। तमाम नाकामियां, तमाम परेशानियां, वो तमाम दुख, तकलीफें, दर्द जो आपने 2022 में देखे हैं, आप कभी भी 2023 में नहीं देखेंगे। आप बढ़ते जाएंगे, खुदावंद आपकी बरकत को बढ़ाता जाएगा। आप शादमानी में तरक्की करेंगे, आपकी मुस्कुराहट बढ़ती जाएगी। खुदावंद आपके दिल को शादमान करेगा। जोर से किया आमीन। हालेलुया। बशर्ते कि आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, बशर्ते कि आप खुदा के एग्रीमेंट के ऊपर पूरे तौर पर पूरे एहतियात के साथ अमल करेंगे और उसमें अगर कायम रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ये नया साल आपके लिए पुरानी कोई चीज आपके सामने नहीं आने देगा, बल्कि नया साल आपकी जिंदगी में नई बरकत लेकर आएगा। मैंने कहा आपकी जिंदगी में कुछ नया लेकर आएगा। नया वो हर तौर पर नया होगा, आपने कभी उस बरकत को पहले देखा नहीं होगा। खुदावंद ऐसी बरकत, ऐसे मुकाशफात, ऐसी बातें, ऐसे भेद आपकी जिंदगियों में खोलेगा जो आज तक आपकी जिंदगियों में नहीं खुले, और आप यकीनन खुदावंद के कलाम और उसके जलाल के इरफान में तरक्की पाएंगे। मैंने कहा आप नई जिंदगी में नई बरकत पाएंगे, नई मशकों में आप नई महक भरते हुए आगे बढ़ेंगे और आपकी शादमानी का इख्तिताम ना होगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए आज हम इसका पहला पॉइंट सीखेंगे कि नाकामी से आगे बढ़ जाओ, यानी नाकामी से हटकर कामयाबी की तरफ जाएं। नाकामी से आगे चले जाना और आप हर तरह की नाकामी से आगे जाएंगे, नाकामियां पीछे रह जाएंगी। आप देखेंगे कि आप तरक्की पाएंगे, खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से ज़ाहिर होगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। क्योंकि याद रखें कि जिंदगी की कामयाबी हमेशा आगे और ऊपर देखने में है। जो लोग पीछे देखते हैं, जो लोग दाएं बाएं देखते हैं, वो हमेशा नाकाम होते हैं। आप सीधा देखेंगे, आप ऊपर देखेंगे, यानी ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह की तरफ आप देखेंगे तो आप तरक्की पाएंगे। मैंने कहा आप तरक्की पाएंगे और आप देखेंगे कि आप अपनी जिंदगी में जब आप आगे 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 बढ़ेंगे तो आप हर पॉइंट पर, आप हर स्टेप पर, हर स्टेज पर नई बरकत, नई कुव्वतें, नया जलाल, आपकी जिंदगी में नई नेमतें भी आएंगी और आप शादमानी के साथ अपने खुदा की तमजीद करेंगे यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए अगर आप पीछे देखेंगे आप कभी भी शादमानी को नहीं पाएंगे। पीछे देखना छोड़कर आगे देखना शुरू करें। देखिए मेरे साथ एक बाइबल अक़दस में बड़ी जबरदस्त एक वाकया है जो हम देखेंगे कि किस तरह एक ऐसा शख्स जिसने अपना सब कुछ खो दिया, वो उसने गम में अपने आप को गर्क कर दिया, लेकिन एक वक्त आया या बीज की तरह उसे भी होश आया, उसे भी याद आया, उसे भी महसूस हुआ कि गम, तकलीफें, परेशानियां कोई अच्छी चीज नहीं। उसने सोचा, उसने प्लान किया, उसने इरादा किया और आगे यानी आगे बढ़कर अपने आप को नाकामी से बाहर निकाला, तो यकीनन वो शादमानी पाकर खुदा की तमजीद करने लगा। आप भी करेंगे। देखिए मेरे साथ लूका की इंजील उसका 15वां बाब, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15वां बाब, मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 15वां बाब निकालिए जिनके पास बाइबल्स हैं। लूका की इंजील और उसका 15वां बाब, हम उसकी
17ਵੀं आयत से 20वीं आयत तक देखेंगे। लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अगर आप 2022 में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप वो ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा आप भूखे नहीं मरेंगे। 18वीं आयत में दर्ज है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। अगर आज रात जो लोग अभी तक 2022 में हैं, अगर आप उसमें से निकलकर 2023 में यानी एक नई जिंदगी में आप तौबा की तरफ कदम बढ़ाएंगे, आप अपनी तब्दीली की तरफ कदम बढ़ाएंगे, तो यकीनन आज खुदा पाप भी आपको अपने गले से लगाकर चुनेगा और आपके तमाम दुख, गम, तकलीफें, परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाएंगी यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि बेशक हमारा घराना है, हमारे खानदान है या चर्च है, इवन कि हमारे अपना जो मुस्तकबिल है, याद रखेंगे उसमें कई दफा ऐसा होता है कि हमने हो सकता है कि माजी में गलत डिसीजन लिए हैं, हमने हो सकता है कि माजी में कुछ ऐसे काम कर चुके हैं हम जो मुनासिब नहीं थे, जो दुरुस्त फैसले नहीं थे। तो वो जो दुनिया की अकल थी, जिस्मानी हिकमत थी, हमने उसके साथ ऐसे फैसले लिए हैं, ये ऐसे काम किए हैं, ये ऐसी बातें हमारे मुंह से निकली हैं जो दुरुस्त नहीं थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे आज़ाद हों, उनको छोड़ दें, उन फैसलों से आज़ादी पाएं, तो अभी वक्त है, क्योंकि ये साल का आगाज है। आप अगर उनसे बाज आकर, उनसे निकलकर आगे बढ़ेंगे तो हर नाकामी पीछे रह जाएगी, आप कामयाब होंगे। मैंने कहा आप कामयाब होंगे। इसलिए अगर आप माजी में जिंदगी बसर करेंगे तो आपके फ्यूचर की तमाम खुशियां, बरकतें वो सब चुरा कर ले जाएगा। वो आपके ख्वाबों पर, आपकी ताबीरों पर, आपकी शादमानियों पर, आपकी खुशहाली पर डाका मारेंगी। वो माजी की यादें, अगर आप माजी में ही जिंदगी बसर करेंगे, यानी अगर आप पीछे ही देखते और पीछे ही सोचते रहेंगे तो कभी भी आप आने वाली खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आपने अगर बरकत पानी है तो आगे बढ़े, वरना माजी की वो तलख यादें, माजी की वो सारी पुरानी और पिछली बातें आपकी तवानाई को जाया करेंगी, आपकी कुव्वत को जाया करेंगी, आपके इख्तियार को आपसे छीन लेंगी, आपको फिर परेशान रखेंगी, इवन कि आप अपने ईमान से फिर जाएंगे और आपका ईमान कमजोर होगा। क्योंकि अगर आपकी नजरें, आपकी निगाहें, आपकी आंखें, आपकी सोचें, आपके ख्याल अगर पीछे यानी माजी की तरफ रहेंगे, पिछली चीजों की तरफ रहेंगे, तो अगली चीजें स्किप हो जाएंगी, अगली चीजों को आप मिस करेंगे और कभी भी आप उनको हासिल नहीं करने पाएंगे। इसलिए आज याद रखिए कि हमने जो आगाज है, जो हमने शुरू किया है, यानी 2023 है, इसकी शादमानी में जीना शुरू करें। माजी में जीना छोड़कर आप हाल में जिएंगे, फ्यूचर के लिए फिक्रमंद होंगे, फ्यूचर के लिए अपने खुदावंद के लिए आप तवक्कल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आप सब कुछ पाएंगे। मैंने कहा आपके तमाम गलतियों, खताओं को खुदा माफ करेगा और आप कुव्वत यानी रूहानी कुव्वत और जोर में तरक्की पाते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए माजी की तमाम वो जो नाकामियां हैं उनसे लिपटे ना रहें, उनको छोड़कर आप आगे बढ़े, खुदा के सामने जाएं और जाकर अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का, अपनी गलतियों का, अपनी तमाम उन बुरी रविशों का और जो आपने ऐसे इरादे और जो गलत डिसीजन लिए हैं, अगर आपने बुरी रविशों को इख्तियार किया है माजी में, तो अब वक्त है कि अपने खुदा के पास जाएं और उसका इतराफ करके उनको छोड़ दें, उनको अपनी जिंदगी से खारिज करें, उन्हें भूल जाएं, उन्हें तर्क करके एक नई शुरुआत करें, एक नई जिंदगी का आगाज करें, नए साल में नए तरीके से जीना शुरू करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। मैंने कहा खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें, ऐसे लोग
जो माजी को भूलने की महारत रखते हैं वही जिंदगी में बरकत पाते हैं, वही आगे कामयाब होते हैं, वही माजी की तमाम नाकामियों को छोड़कर आने वाली तमाम खुशियों को हासिल करते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आप में से भी हर एक को हिकमत, फहम और दलाई बख्शे, ताकि आप उस मुशर्रफ बेटे की मानिंद आज वो उसकी तरह आज होश में आए, जिन्होंने आज तक गम में जिंदगी बसर की है, नाराजगी में जिंदगी बसर की है, गुस्से में जिंदगी बसर की है, तलखियों में जिंदगी बसर की है, आज होश में आए और उस मुशर्रफ बेटे की मानिंद लिखा है जैसे कि उसने होश में आकर कहा। मैं दुआ करता हूँ कि आप भी उसी तरह होश में आकर अपने गुनाहों को पहचानें, अपनी गलतियों पर गौर करें, जिस तरह उसने किया कि मेरे बाप के घर में ईवन के कई मजदूर हैं जो जी भरकर खाना खाते हैं, मजदूर अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, और मैं खुद खुदा का बेटा, खुदा की बेटी होकर इतना दूर हूँ, इतना फासले पर हूँ कि मेरी जिंदगी की बरकत जो मेरी ही जिंदगी में होनी चाहिए थी, अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है, बल्कि शायद मेरे गुनाह की वजह से, मेरी खताओं की वजह से, मेरी गलत जिंदगी और गलत इरादों और गलत फैसलों की वजह से मेरे और मेरे खुदा के दरमियान फासला है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आज आपकी आंखें खोले, दिल को खोले, अकल को और दलाई को आपको बख्शे, ताकि आप इन बातों पर गौर व खौज करते हुए मुशर्रफ बेटे की तरह होश में आकर वापस लौट जाए, ताकि खुदावंद आपको कबूल करे और आप सारी बरकत हासिल करें यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। आप देखते हैं कि जब वो वहाँ आप सबको आपको इस स्टोरी का पता है कि मुशर्रफ बेटा ईवन के सूरों के साथ फलियां खाता था, वो भूख में रहता था, तकलीफ में रहता था, कपड़े गंदे थे, बुरी हालत थी, लेकिन जो ही उसने इरादा किया, उसने फैसला किया और वो उठकर चला, तो उसकी मायूसियों का मुल्क पीछे रह गया, उसकी तकलीफों का मुल्क पीछे रह गया, वो सारी वो गम तकलीफें, वो जो भूख थी, वो जो नंगापन था, अफलास था, उसने पीछे छोड़ा और अपने बाप की तरफ बढ़ा। मैं दुआ करता हूँ कि आज आप में से भी हर एक अपने आसमानी बाप की तरफ अपना कदम उठाकर आगे बढ़े, ताकि पुराने तमाम गम, तकलीफें, बीमारियां, कमजोरियां, नाकामियां, लड़ाई झगड़े, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर तरह की वो तकलीफें जो आपको 2022 में परेशान करती थी, वो आपकी जिंदगियों से तर्क हो और आप उनसे आगे बढ़ते हुए अपने बाप से बरकत हासिल करें यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। जो उसने मैंने आपके लिए पढ़ा था, ये 15वां बाब और 15वें बाब की 20वीं आयत थी। 15वें बाब की मैं ईवन के आपके लिए 18वीं आयत से पढ़ता हूँ। लिखा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। इसका मतलब है कि आज रात जिन्होंने आज तक तौबा नहीं की, अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, अगर वो खुदा के सामने अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का, अपनी नाकामियों का, अपने गमों का, अपनी बीमारियों का खुदा के सामने इकरार करेंगे, यकीनन खुदावंद आपके पछतावे को देखकर आपको माफ करेगा। और आगे लिखा है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। उसने स्टेप लिया है, उसने अमल किया है, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ प्लान नहीं, सिर्फ मंसूबे नहीं बनाए, सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि उसने क्या किया, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। उसने स्टेप लिया है, उसने अमल किया है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप में से भी आज जो जिन्होंने आज तक तौबा नहीं की, आज रात वो स्टेप लें, वो उठे, वो दलेर हो, वो अपने बाप पर भरोसा करते हुए, उसकी मोहब्बत को जानते और समझते हुए उठे और अपने खुदा की तरफ जाएं। और आप देखेंगे कि आपके इतना इरादा करने से ही आपका बाप जो फरमाता है, अगर तुम मेरी तरफ रजू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। आप उसकी तरफ बढ़ेंगे, आज रात वो आपकी तरफ बढ़ेगा। आप देखेंगे जब वो आपकी तरफ बढ़ेगा, आपके गम दूर कर देगा, परेशानियों को दूर कर देगा, बीमारियों को दूर कर देगा, मायूसियों को दूर कर देगा, हर तरह की बीमारी को दूर करके आपकी जिंदगी और घराने को शादमान करेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अपनी नाफरमानी की वजह से
मुसरत बेटे की तरह बहुत दूर जा चुके हैं। नाफरमानियों ने आपको खुदा से दूर किया है, लेकिन आज वक्त है, आज आपके पास मौका है कि आप उठें और उनसे आगे बढ़ना शुरू करें। आप उठें अपने खुदा की तरफ अपने आप को। हो सकता है कि आप गुनाह की हालत में गिरे हुए हैं, हो सकता है कि आप किसी गम में, आप किसी बीमारी में गिरे हुए हैं, हो सकता है कि आप किसी गलत रिलेशन में फंसे और गिरे हुए हैं, हो सकता है कि आप नफरत की उस वादी में गिरे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में गिरे हुए हैं, या आप कहां भी गिरे हैं। आज आपके उठने का वक्त है। मैंने कहा आज आपके उठ जाने का वक्त है। आपको खुदावंद चाहता है कि आप उठे। देखिए मेरे साथ यशायाह नबी का सहीफा, जिनके पास बाइबल्स हैं वो निकाले मेरे साथ। यशायाह नबी का सहीफा उसका 52 बाब, यशायाह नबी का सहीफा उसका 52 बाब निकालें जिनके पास बाइबल्स हैं मेरे साथ। देखिए 52 बाब और उसकी मैं दूसरी आयत पढ़ता हूं। लिखा है, अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे। आज उठने का वक्त है। खुदा फरमाते हैं अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ ऐ यरूशलेम, आए असीर दुख्तरे सहून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल। यानी आज अपने ऊपर से गुनाहों के बंधनों को भरे फेंक दे। आज उस गुनाह की गर्द से उठ बैठ, गमों की गर्द को झाड़ दे, अपनी वो तमाम मजबूरियों की जंजीरें अपने गले से उतार, क्योंकि तेरी आजादी का वक्त है। आपकी भी आजादी का वक्त आ चुका है। मैंने कहा जो लोग आज हर तरह की वो जंजीरों को, बेड़ियों को खोल कर फेंकेंगे और गर्द से आज उठकर उसको झाड़ेंगे, खुदावंद आपको बहाल करेगा। मैंने कहा खुदावंद आपको बहाल करेगा, आपकी जिंदगियों को बहाल करेगा। हालेलुया। देखिए मेरे साथ इसी यशायाह नबी का सहीफा उसका 51 बाब और उसकी मैं 14वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। 14वीं आयत में लिखा है, 14वीं आयत में लिखा है, चला वतन असीर जल्दी से आजाद किया जाएगा। आप भी जल्द आजाद हो जाने वाले हैं। मैंने कहा खुदावंद आपकी आजादी लेकर आया है। आप हर तरह की बीमारी से आज रात आजाद हो जाएंगे। हर तरह की वो माजी की नाकामियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें, नफरत की जंजीरें आज टूट जाएंगी और आप आजाद कर दिए जाएंगे। हालेलुया। चला वतन असीर जल्दी से आजाद किया जाएगा, वो गार में ना मरेगा। वो गार में, वो किसी गार में, किसी कैद में, किसी गुलामी में नहीं मरेगा। आप किसी बीमारी में, किसी कमजोरी में, नाकामी में, भूख में, अफलास में, बुरे हालात में नहीं रहेंगे। मैंने कहा आप आजाद कर दिए जाएंगे। मैंने कहा आप आजाद कर दिए जाएंगे। वो गार में ना मरेगा और उसकी रोटी कम ना होगी। आपकी भी रोटी कम नहीं होगी। आप शेर होकर खाएंगे, कसरत की बरकत पाएंगे। आप पर खुदावंद आसमान खोलेगा। 2023 आपकी बरकत का साल होगा यीशु मसीह के वसीला से। जोर से कहिए आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे साथ एक और हवाला आपके लिए कहना चाहता हूं। पिछली बातों को भूल जाएं, पीछे ना देखें, पीछे ना सोचें, आप आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आने वाली बरकत आपकी जिंदगी में नाज़िल फरमाएगा। देखिए 43वां बाब यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। 18वीं आयत में लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो, पिछली बातों को याद और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। वो पुरानी बातें, कदीम बातें, वो कभी जो आपकी जिंदगी में थी, मे भी 2022, उन कदीम बातों पर सोचते ना रहो। क्यों? क्योंकि 19वीं आयत में लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। वो कहते हैं कि आज रात में आपकी जिंदगियों में नया काम करूंगा। 2023 में खुदावंद आपकी जिंदगियों में नया काम करेगा।
देखो देखो मैं एक नया काम करूंगा, आप वो ज़हूर में आएगा। अब आप उसे अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने कहा वो काम जो आपकी जिंदगी आपके घराने में खुदावंद करेगा, आप उसे देखेंगे और अपने खुदा की तमजीद करेंगे। अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? क्या तुम उसे नहीं देखोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम उसे नहीं देखोगे? आप देखेंगे कि मैं देखूंगा, कि मैं देखूंगा। आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। मैंने कहा आप खुदा के जलाल को देखेंगे। आप नई बरकत को अपनी जिंदगी और घरानों में देखेंगे यीशु मसीह के वसीला से। वो जिंदगियां जो ना उम्मीद थी, वो उम्मीद को देखेंगी। वो जो कभी भी आज तक तंदुरुस्त और सेहतयाब नहीं हुए थे, अब वो सेहतयाब हो जाएंगे। जिन्होंने अब तक शिफा नहीं पाई थी, वो शिफा पाएंगे। जिन्होंने आज तक कामयाबी का मुंह नहीं देखा, वो कामयाबियां देखेंगे। हालेलुया। देखिए कलाम में लिखा है, आप वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगियों में बरकत की नदियां जारी करेगा। मैंने कहा आपकी जिंदगियों में उम्मीदों की नदियां जारी करेगा। कामयाबियों की नदियां, वो बरकत की नदियां, नेमतों की नदियां, शादमानी की नदियां, खुशियों की नदियां, शिफा की नदियां, मौजज़ात की नदियां, इवन रुपए पैसे की नदियां खुदा आपकी जिंदगी में जारी करेगा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप जोर से कहें हालेलुया। आप बरकत पाएंगे। मैंने कहा आप कुव्वत पाएंगे। नए साल में आप नई कुव्वत पाएंगे। नया जोर आपकी जिंदगियों में आएगा और फिर कभी आप कमजोर होने नहीं पाएंगे यीशु मसीह के वसीला से। और आपका दुश्मन आपसे खुश होने नहीं पाएगा। मैंने कहा इब्लीस खुश होने नहीं पाएगा। वो आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ जो आपको गिराना चाहता है, आपको सरफराज देकर शर्मिंदा हो जाएगा। वो जो आपको नाकाम करना चाहते हैं और आपकी जिल्लत और रुसवाई को देखना चाहते हैं, 2023 में आपकी कामयाबी और आपकी सरफराजी और सरबुलंदी को देखकर शर्मिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है मीका की किताब उसका 7वां बाब, मीका की किताब उसका 7वां बाब, और मैं आपके लिए उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ता हूं। लिखा है, आए मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो। आए मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। हालेलुया। आप भी उठ खड़े होंगे, आप गिरे नहीं रहेंगे। खुदावंद सब कुछ बदल देगा। आपकी जिंदगी में सब कुछ नया हो जाएगा। आपके दुश्मन शर्मिंदा हो जाएंगे। आए मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा। जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावंद मेरा नूर होगा। 9वीं आयत में लिखा है, मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरे इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा। अभी रोशनी में आएंगे। मैंने कहा अगर आप अंधेरे में हैं तो आज रात आप रोशनी में आएंगे। आप बीमारी में हैं तो आज रात आप शिफा में आएंगे। आप गम में हैं तो आज रात आप खुशी में आएंगे। आप नाकामी में हैं तो आज रात आप कामयाबी में आएंगे। सब कुछ बदल जाएगा। मैंने कहा आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। मैं खुदावंद के कहर की बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैंने उसका गुनाह किया है। जब तक वो मेरा दावा साबित करके मेरा इंसाफ ना करे, वो मुझे रोशनी में लाएगा और मैं उसकी सदाकत को देखूंगा। आप भी खुदावंद की सदाकत को देखेंगे। मैंने कहा आप खुदावंद के जलाल को देखेंगे। आप खुदा के इकलौते बेटे यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया।
میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں قوت، زور اور آپ کو سمجھنے کے لیے دلائی بخشے، تاکہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں کو نیا بنائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بار بار کوشش کی ہو، آپ نے میں بھی کئی سالوں سے کوشش کی ہو، آپ نے 2022 میں بہت زور لگایا ہو، آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہو، لیکن اگر کچھ نہیں ہوا تو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمت کریں، آپ مصرف بیٹے کی طرح ارادہ کر کے اٹھیں، اپنی گرد کو جھاڑ کر، ہر طرح کے بندھن کو توڑ کر آپ اٹھ کر 2023 میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خداوند اس سال میں آپ کی راہوں کو ہموار کرے گا۔ خداوند آپ کے لیے تمام کامیابیوں کے بند دروازوں کو آپ کے لیے کھول دے گا۔ میں نے کہا شادمانیوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے، آپ آگے دیکھیں گے، خداوند آپ کے لیے نئی برکات لے کر آئے گا۔ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، میں نے کہا آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ 2023 آپ کی شادمانیوں اور فتح کا سال ہوگا، خدا کے سارے وعدے آپ کی زندگیوں میں پورے ہوں گے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سال میری زندگی میں نیا ہو جائے، آپ چاہتے ہیں وہ تمام غم، وہ پریشانیاں، وہ دکھ، وہ تکلیفیں، وہ سب کچھ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، وہ 2022 میں ہی رہ جائے اور میں آگے بڑھ کر خوشحال زندگی بسر کروں، میں راست بازوں والی زندگی بسر کروں، تو جو آج رات یابیس کی طرح، مصرف بیٹے کی طرح اور یسایہ کے عین مطابق اگر وہ اٹھنا چاہتے ہیں، آج گناہ کی گرد کو جھاڑنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ صرف وہ جو آج رات اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں، جو آج رات اس گناہ کی گرد کو جھاڑ کر راست بازی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ جو آج اپنے آپ کو بدل کر وہ تمام پرانی باتیں، کام، چیزیں، روشیں، ارادوں کو چھوڑ کر آج ایک نیا عہد اپنے خداوند سے مانگنا اور اسے برکت لینا چاہتے ہیں، وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں ان کے لیے دعا کروں گا اور یقیناً سب کچھ ان کی زندگی میں نیا ہو جائے گا۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے، میں دعا مانگوں گا اور خداوند اپنے آسمان کو کھولے گا۔ ہاللیلویا، تھینک یو لارڈ۔ آسمان اور زمین کے خدا، یابیس کی طرح جو نیا آغاز کرنے کے لیے اٹھے ہیں، مصرف بیٹے کی طرح خداوند جو وہ دور ملک سے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، وہ جو اس خداوند مصرف بیٹے کی طرح آج اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے آج ارادہ کیا ہے، گناہوں کی گرد کو جھاڑ دیا ہے، تمام باتیں، وہ کام، وہ چیزیں جو تجھے ناخوش کرتی تھی، وہ فیصلے، وہ ارادے جو تیرے خلاف تھے، جنہوں نے آج اپنے اوپر سے انہیں پھینک دیا ہے، تمام طرح کے بندھنوں کو توڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، خدا میں ان سب کو تیرے خون میں دیتا ہوں، منت کرتا ہوں ان میں سے ہر ایک کو چھو اور آج ان کی زندگی کو نیا بنا دے۔ ان کی سوچیں، ان کے خیال، ان کے ارادے، ان کی راہیں، ان کی روشیں، خدا ان کی زندگی میں سب کچھ نیا ہو جائے۔ خدا باپ تیرا کلام ان کی زندگی میں اترے، تیرا روح القدس ان کی زندگیوں میں آئے اور خدا ان کی زندگی میں ہر ایک چیز نئی ہو جائے۔ خداوند پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب نئی ہو جائے، تیرا نام ان کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے اور یہ ہمیشہ خداوند پیچھے نہ دیکھیں، پچھلی باتوں کے بارے میں سوچتے نہ رہیں، اب یہ آگے بڑھیں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کا یقین کر کے تجھ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ خداوند تیرے کلام پر فرما برداری کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور تو اپنا قوی ہاتھ ہمیشہ ان پر قائم رکھنا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔